दिल्ली विश्वविद्यालय से आज बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नए कॉलेज खुलने वाले हैं उनके नाम क्या होंगे उसको लेकर के कंट्रोवर्सी लगातार हो रही है। एक तरफ बीजेपी के नेता सराहनीय कदम बता रहे हैं तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसे गलत ठहरा रही है और अलग अलग जो कार्यकारी परिषद की जो मेंबर्स हैं उनके भी अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो चुके हैं और 100 साल पूरे होने के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय सीटों की भारी कमी से जूझ रहा है। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ये फैसला लिया गया था कि 2 से 3 नए कॉलेज खोले जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास इस वक्त फतेहपुर बेरी, पूर्वी दिल्ली और द्वारका में इस वक्त जमीनें रखी हैं जहां पर नए कॉलेज और नए सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। और इसी संबंध में साल 2021 की खासकर अगस्त महीने की बात करें तो कार्यकारी परिषद, जिसे डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक कहा जाता है, कार्यकारी परिषद की बैठक हुई जिसमें सारे के सारे जो कार्यकारी परिषद के मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें कैंपस के कोर्सेज को लेकर के जो नए कॉलेज खुलने हैं उसको लेकर के प्रस्ताव रखा गया, उस पर डिस्कशन हुआ। इसी के सब मेंबर्स ने अपनी अपनी राय रखी और उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में ये कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय है वो सीटों की भारी कमी से जूझ रहा है, लिहाजा नए कॉलेज खोलना शुरू करना चाहिए, जिसके लिए सरकार से फंड की डिमांड भी रखी गई है। और इसके साथ ही उन कॉलेजेस के नाम क्या होंगे उसका प्रस्ताव ईसी के कई मेंबर्स द्वारा उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में दिया गया। आपको बता दूं कि कई सारे मेंबर्स हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि जो 2 नए कॉलेज खुलने वाले हैं, फतेहपुर बेरी और द्वारका, जहां पर ये 2 नए कॉलेज खुलेंगे उनका नाम वीर सावरकर और भाजपा के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पे रखा जाना चाहिए। और इसी को लेकर के राजनीति में गहमा-गहमी बनी हुई है। इसी को लेकर के सुबह से कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिल रही है। अगस्त में बैठक में जब ये प्रपोजल रखा गया था, इसी के उस वक्त 7 मेंबर्स ऐसे थे कार्यकारी परिषद के जो इस बात से नाखुश थे कि जो कॉलेज के नाम है, जो सेंटर्स के नाम है, वो वीर सावरकर के नाम पर रखा जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर राजपाल सिंह पवार की माने तो उनका साफ तौर से कहना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं या फिर जो नए सेंटर हैं उनका नाम उन लोगों के नाम पर रखना चाहिए जो लोग दिल्ली से जुड़े हों या जिनका इतिहास दिल्ली से हो या जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हो। काफी सारे मेंबर्स थे जिनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था कि जो नाम है वो साहिब सिंह वर्मा का होना चाहिए, सरदार पटेल का होना चाहिए, ज्योतिबा फूले का होना चाहिए। लेकिन कई सारे प्रोफेसर ऐसे भी थे जो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। अगर हम प्रोफेसर वीएस नेगी की माने तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए कि वीर सावरकर कौन है, उन्हें देश के महापुरुष के बारे में पता होना चाहिए, उनके त्याग और बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। लिहाजा वीर सावरकर का नाम बेहद जरूरी है। अगर कॉलेज का जो नाम है वो वीर सावरकर के नाम पर होता है तो बेहतर है। आगे वाली पीढ़ी जो है वो मेन स्ट्रीम से जुड़ करके इन लोगों के त्याग को समझ पाएगी, पढ़ पाएगी, जिनको अब तक इतिहास में उनके बारे में सही तरह से नहीं लिखा गया है। ऐसा कहना प्रोफेसर वीएस नेगी का है। वहीं पे प्रोफेसर गीता का भी साफ तौर से कहना है कि जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक थी तब 2 से 3 ऐसे मेंबर्स ही थे जिनकी अलग राय सामने आई थी, लेकिन फिर सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव है इसको पारित किया गया और जो प्रपोजल पारित हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में, इसे आखिरी जो मंजूरी है वो कुलपति द्वारा दी गई, यानी कि जो डीयू के वाइस चांसलर है योगेश सिंह, उनका साफ तौर से कहना है कि ये डिसाइड हुआ था और युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को वीर सावरकर के बारे में पता होना चाहिए। लिहाजा जो आगे की प्रक्रिया है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से होनी है, वो यूजीसी की तरफ से होनी है, यानी कि जो प्रपोजल है वो ड्राफ्ट करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है 15 सितंबर को। यानी कि अगस्त में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई थी और 15 सितंबर को जो ड्राफ्ट है उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री को और यूजीसी को भेज दिया गया है, क्योंकि कॉलेज खोलने से लेकर के फंड आने से लेकर के कॉलेज का नाम क्या होगा इस पर जो आखिरी निर्णय है वो सरकार का होगा, यानी कि मिनिस्ट्री का होगा। और आगे आने वाली जो प्रक्रिया है उस पर सरकार की बैठक होगी, मंत्रालय की बैठक होगी जिसमें डीयू के कुलपति को बुलाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ लोग को बुलाया जाएगा, रजिस्ट्रार को बुलाया जाएगा, चेयरमैन एडमिशंस को बुलाया जाएगा और इन तमाम लोग की बैठक मंत्रालय में होगी। उसके बाद ही आखिरी मंजूरी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के राजनीति हो गई है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, प्रेम शुक्ला समेत बीजेपी के स्पोक्स पर्सन द्वारा ये कहना है कि काफी प्रशंसनीय कदम है। ऐसा होने से कई सारे लोग हैं जो वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को समझ पाएंगे, जिनको इतिहास में अब
अब तक ठीक तरह से जगह नहीं मिली है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये वीर सावरकर के नाम को लेकर के बनी हुई है, लेकिन फिलहाल सर्वसम्मति से एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में प्रपोजल पारित हो चुका है, डिसीजन ले लिया गया है। शुक्रवार को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें पिछली बैठक की मिनट टू मिनट डिटेल्स को कुलपति द्वारा पारित कर दिया गया, यानी कि फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। आगे आने वाले जो कॉलेजेस हैं उनके जो नाम है वो वीर सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर हो, इसको लेकर के डीयू ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। अब आगे की जो मंजूरी की प्रक्रिया है वो मंत्रालय द्वारा होगी और उसी पर सबकी नजर बनी हुई है कि आगे जो नए कॉलेज खुलेंगे डीयू के अंदर उनके नाम क्या होंगे, क्योंकि आखिरी फैसला मंत्रालय की बैठक में होगा।